کہ आप कलम कापी लेकर के बैठे और हदीसों ये हदीस किस किस किताबों में लिखी है वो भी नोट करते चलें। इसलिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। हजरत, कई लोगों ने ये सवाल किया है बंगाल से कि क्या अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से मदद मांगना जायज़ है, जबकि हम सूरह फातिहा में पढ़ते हैं कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, तो फिर औलिया और अंबिया से हम मदद क्यों मांगते हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। बड़ी खुशी की बात है कि हमारे कौम के जवान आज ईमान और अकीदे को पुख्ता करना चाहते हैं। हमारा ईमान पुख्ता होना चाहिए। ईमान एक ऐसी दौलत है जिसके बारे में डॉक्टर इकबाल का शेर है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। तो ये ईमान की पुख्तगी जरूरी है। आपने सवाल किया कि हम अल्लाह के अलावा दूसरे से मदद मांग सकते हैं कि नहीं, क्योंकि हम कुरान मजीद के सूरह फातिहा में ये आयत तिलावत करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब होता है कि ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो जब हम सूरह फातिहा में तुझ ही से मदद चाहने के बारे में कहते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ खुदा ही से मदद चाहिए, तो फिर हम क्यों अल्लाह के वलियों से मदद तलब करते हैं? गौसे आजम से, गरीब नवाज से, मखदूम अशरफ से, यहाँ तक कि सरकार दो आलम से फिर हम मदद क्यों तलब करते हैं? देखिए, आज का वीडियो हर एक अहले सुन्नत वल जमाअत वाले के लिए ये वीडियो जरूरी है। इस वीडियो को अगर आपने देख लिया, फिर आज के बाद फिर आपके दिमाग में ये बात कभी नहीं आएगी कि हमें अल्लाह के वलियों से, सरकार दो आलम से मदद तलब करना चाहिए कि नहीं चाहिए। इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखें और अपने ईमान और अकीदे में पुख्तगी करें। कौम के बिलखुसूस जवान हजरात जरूर इस वीडियो को देखें और वीडियो देखने के बाद आखिर में आप कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो अच्छी लगी कि नहीं लगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में जो इरशाद फरमाया है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं और सिर्फ अल्लाह ही हमारी मुरादों को पूरी कर सकते हैं और कोई दूसरा नहीं कर सकता। अगर इस आयत को अपना अगर सवाल बनाया जाए, क्योंकि मिर्जा जहलवी का एक वीडियो में देख रहा था, तो मिर्जा जहलवी का भी यही सवाल है जो सवाल आज आया है, तो इसको दिमाग में न लाएं। इस तरह अगर आप कुरान शरीफ में और आगे नजर दौड़ाएंगे तो एक और आयत करीमा मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्युम वला नसीर, यानी अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई मददगार नहीं। अब इस आयत को लेकर ये कहते हैं कि देखो, हुजूर भी मदद नहीं कर सकते, गौस ख्वाजा भी मदद नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ने फरमा दिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर ये फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने आगे तो ये भी फरमाया है, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु, कि बेशक अल्लाह तुम्हारा मददगार है और अल्लाह के रसूल भी तुम्हारे मददगार है। अब इस आयत करीमा के बारे में आप क्या कहोगे? अगर कोई आपको पूछेगा कि कुरान मजीद में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन आया है, तो कुरान में तो ये भी आया है कि अल्लाह भी तुम्हारे मददगार है और रसूल भी तुम्हारे मददगार है, तो फिर इनका क्या आपके पास जवाब होगा? और इसी आयत करीमा का अगला हिस्सा है, वल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता व युअतूनज़्ज़काता व हुम राकिऊन, यानी अल्लाह के नेक बंदे भी मददगार हैं। फिर इसका क्या जवाब होगा? फिर आगे फरमाते हैं, फ़इन्नल्लाह हुवा मौला व जिब्रील व सालिहिल मुमिनीना वल मलाइकता बअद ज़ालिका ज़हीरा, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम मददगार हैं, नेक मुसलमान सालिह मोमिन भी मददगार हैं, फरिश्ते भी मददगार हैं। कुरान में एक जगह इरशा अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ही से मदद चाहिए, लेकिन कुरान में दूसरी जगह अल्लाह ये भी फरमाता है कि अल्लाह भी मददगार है, रसूल भी मददगार है। फिर उसी आयत करीमा में आगे इरशाद फरमाता है, वही रब कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि अल्लाह के रसूल भी मददगार हैं, नेक बंदे भी मददगार हैं, अल्लाह के फरिश्ते भी मददगार हैं। तो इसका क्या जवाब होगा? अल्लाह ही ने तो फरमाया, तो क्या पता चला? हम अहले सुन्नत वल जमाअत कुरान की तमाम आयत करीमा पर ईमान रखते हैं। हम यहूदियों की तरह नहीं हैं, जिस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अफतुमिनून बिबअदिल किताब व तकफुरून बिबअद, यानी कि जो बाज आयतों पर ईमान रखें और बाज को झुटला दें। मिर्जा जहलवी और उसके शागिर्द एक दो आयतों को लेकर हमारे कौम के जवानों के जहन को बहकाने की कोशिश करते हैं। हम अहले सुन्नत वल जमाअत कुरान की एक आयत नहीं बल्कि तमाम आयतों पर ईमान रखते हैं और फर्क भी समझते हैं कि अल्लाह की मदद जाती है और नबी की तरफ से जो मदद मिलती है
اور فرشتوں کے طرف سے جو مدد آتی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، آج بھی یہی عقیدہ ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہی عقیدہ رہے گا کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اب دوسرا جو ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کو بھی بالکل اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسی طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اور بخشی ہوئی طاقت سے بندوں کی مدد کر سکتے ہیں، اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے۔ ہم یہ نہیں مانتے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ مدد کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ نہیں کہتے کہ اللہ مدد نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہتے کہ صرف ہمارے غوث ہی مدد کر پائیں گے، صرف ہمارے خواجہ ہی مدد کر پائیں گے، صرف ہمارے سرکار ہی مدد کر پائیں گے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، ہمارا عقیدہ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم مانگتے اللہ ہی سے ہیں، لیکن بزرگوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ ہم مانگتے اللہ ہی سے ہیں مگر رسول اللہ کے وسیلے سے مانگتے ہیں، اور جب کسی بزرگ سے کچھ مانگتے ہیں اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بزرگ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرہ بھی دینے کا اختیار نہیں رکھتے۔ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ایک کتاب ان کی ہے الامن والعلا، اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی واضح طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی عطا کے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین ذات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو مقام ہے وہ کسی ولی کا نہیں ہو سکتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر ذرہ برابر بھی مدد کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔ یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضلی بریلوی نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے۔ حضور اگر کسی کی مدد کرتے ہیں تو حضور کو جو اختیارات، حضور کے پاس جو اختیارات ہیں وہ ذاتی اختیارات نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں وہ اختیار دیا ہے، اس کے بعد پھر وہ مدد کرتے ہیں۔ اسی طرح سرکار اعلیٰ حضرت کی ایک اور کتاب ہے الدولۃ المکیہ، جو حرم کعبہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے اس کو تحریر کیا تھا۔ اس میں بھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاہے علم ہو یا تصرف ہو، یہ ماننا کہ اللہ کی عطا کے بغیر حضور کو علم ہے، یا یہ ماننا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر تصرف کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی واضح طور پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا عقیدہ کفر، ایسا عقیدہ رکھنے والا آدمی کافر ہے۔ یقیناً ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اختیار ہیں، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ما کان و ما یکون کا علم دیا ہے، یعنی جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے، مگر یہ سارے علوم اللہ کی عطا سے ہیں، اور اللہ کی عطا کے بغیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ برابر بھی علم نہیں رکھتے۔ یہ میں آپ کو قرآن عظیم کی ایک اور دلیل دیتا چلوں۔ قرآن عظیم کا پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ نقل فرماتا ہے، ارشاد ربانی ہے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ خیرا باذن اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارے لیے مٹی سے پرند کی مورت بناتا ہوں، یعنی ایک مٹی کا میں پرندہ بناتا ہوں، اور پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ زندہ ہو جاتا ہے، ایک زندہ پرندہ بن جاتا ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے فرماتے ہیں، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھوں کو، وہ اندھے جو پیدائشی اندھے ہیں، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کہ میں ان کو شفا دیتا ہوں، میں ان کو شفا بخشتا ہوں، ان کی بینائی لوٹا دیتا ہوں، ان کی آنکھوں کو روشن کر دیتا ہوں۔ پھر آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں کوڑ کو اچھا کرتا ہوں، جو کوڑ کے مریض ہیں ان کو بھی اچھا کرتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اور جو مردہ ہیں ان کو میں زندہ کرتا ہوں، مگر کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت بریلی مکتب فکر کا یہی عقیدہ ہے۔ تو ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ چاہے کوئی اللہ کا ولی ہو، چاہے نبی ہو، اگر ان سے ہم مدد مانگیں تو مدد کرتے ہیں، ضرور کرتے ہیں، مگر اللہ کی عطا سے کرتے ہیں۔ قرآن سے ذرہ برابر بھی ہمارا عقیدہ اس کے مخالف نہیں ہے۔ اب یہ تو قرآن کی روشنی میں ہم نے ثابت کیا
کہ اللہ کے वलियों से नबियों से मदद मांगना कुरान से साबित है। अब हदीसों की तरफ आइए। सरकार दो आलम के बाद सहाबाए किराम की जात है। अब देखा जाए सरकार दो आलम के सहाबा ने सरकार से कुछ तलब किया कि नहीं किया, सरकार से कुछ मांगा कि नहीं मांगा। अगर सहाबा का यह अकीदा है तो समझ है कि यह अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है। अब सहाबा किराम की बारगाह में चला जाए कि सहाबा किराम हुजूर की बारगाह में जाकर कुछ अर्ज करते थे कि नहीं, कुछ मांगते थे या नहीं। सहाबा किराम की बारगाह में अगर आप हदीसों का मुताला करेंगे तो एक हदीस पाक मैं आपके सामने रखता हूं, सही बुखारी किताबुल इल्म हदीस नंबर 119। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि तआला अलैह नकल करते हैं कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ए अल्लाह के नबी, मैं आपसे बहुत ज्यादा हदीसें सुनता हूं लेकिन वो सारी हदीसें मैं भूल जाता हूं। यानी याददाश्त उनकी उस वक्त बहुत कमजोर थी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आपसे हदीस तो बड़ी कसरत से सुनता हूं लेकिन हुजूर मैं उन हदीसों को भूल जाता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, अपनी चादर को फैलाओ। जो चादर वो पहने हुए थे, सरकार ने कहा चादर को फैला दो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि मैंने चादर को फैला दी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दस्ते मुबारक से कोई चीज ली, कोई शय मेरी चादर में डाली और जो चीज डाली वो दिख नहीं रही थी। फिर उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, इसको अपने सीने से लगा ले। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने उस चादर को अपने सीने से चिमटा लिया। फरमाते हैं कि खुदा की कसम, उसके बाद फिर मैं कभी कोई चीज नहीं भूला। तो हजरत अबू हुरैरा के इस अकीदे से पता चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याददाश्त भी अता फरमाते हैं, इल्म भी अता फरमाते हैं, हुजूर से मांगना भी जायज है। तभी तो हजरत अबू हुरैरा मांग रहे हैं, एक सहाबी हुजूर से मांग रहे हैं और हुजूर ये नहीं फरमा रहे कि जाओ इसका इलाज कराओ, इसकी दवाई लो, फला दवाई है, बल्कि हुजूर उसके बावजूद सवाल कुछ तलब कर रहे तो हुजूर उसको अता फरमाते हैं। तो पता चला कि हुजूर से मदद तलब करना यह सहाबा की सुन्नत है। उसी सुन्नत पर अहले सुन्नत वल जमात वाले अमल करते हैं। और जो ये हदीस पाक हमने आपको पेश किया, सिर्फ ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में नहीं है, बल्कि आप कलम कापी लेकर के बैठे और हदीसों ये हदीस किस किस किताबों में लिखी है वो भी नोट करते चलें, इसलिए कि ताकि आपको आज की बात कोई मिर्जा जहलमी का शागिर्द या कोई ऐसा सवाल आपके जहन में आए तो फौरन इन किताबों और हवालों के जरिए आपका ये सवाल बिल्कुल खत्म हो जाए। फिर इसी हदीस पाक को इमाम मुस्लिम भी लाए हैं अपनी किताब फजाइल सहाबा सफा नंबर 291 के तहत, और इमाम तिरमिजी ने भी इसको अपनी सुनन में लाया किताबुल मनाकिब हदीस नंबर 3834 के तहत। यानी बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी ये तीनों किताबों में ये हदीस मौजूद है। और ये सिर्फ तीन ही किताबों में नहीं बल्कि और आगे चलें, इमाम अबू याला भी लाए हैं इस हदीस को अल मुस्नद में जिल्द नंबर 11 सफा 121 हदीस नंबर 6248। इसी को इमाम तबरानी ने भी नकल किया है मुअज्जमुल औसत जिल्द 1 सफा नंबर 375 हदीस नंबर 811। और आगे बढ़िए, इमाम हैतमी भी इस हदीस को लाते हैं मजमुउज़ ज़वाइद में जिल्द 9 सफा नंबर 448 हदीस नंबर 15995। अब यहां से हो सकता है कि कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं नहीं, देखिए अगर अबू हुरैरा ने मांगा तो हुजूर हयात थे और दुआ के लिए कहा, हुजूर हयात थे और दुआ के लिए कहा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ कर दी, इसमें हुजूर का कौन सा इख्तियार आ गया? हयात थे तो अबू हुरैरा ने हुजूर से जिंदगी में मदद मांगा, इंतकाल के बाद नहीं मांग सकते, वसाल के बाद उनसे मदद तलब नहीं कर सकते। तुम तो वलियों के मरने के बाद मदद मांगते हो। और एक दूसरा पार्ट जो है कल इंशाल्लाह डाल दिया जाएगा।